नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और जैसे कि मैंने अभी तक आपको कहाँ तक रीड करा दिया था, मैंने आपको यहाँ तक रीडिंग करा दी थी, हिम तक। अब हम आगे की बुक रीड करेंगे और साथ में इसके रूल्स भी जानेंगे। कल क्लास नहीं आ पाई थी क्योंकि अब मैंने सोचा है कि एक दिन छोड़ के एक दिन मतलब एक दिन बीच का गैप लेके फिर मैं आपको रेगुलर आपको जो क्लासेस है आपको रीडिंग कराऊंगी एक दिन का गैप लेके। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे एंड, जस्ट, तो यू बीच में होता है तो यू को आ पढ़ते हैं, तो ये हमारा जस्ट हो गया। इसको एज पढ़ते हैं, एज, बिगेन। देखिए वैसे तो हमें इसे ए पढ़ना चाहिए, लेकिन कभी भी जैसे बी ई हो गया या सी, जैसे छोटी छोटी वर्ड मीनिंग में ई को ई पढ़ा जाता है, तो ये हमारा बिगेन होगा, बेगेन नहीं होगा। तो बी गैन, क्योंकि ए बीच में होता है तो ए को ए पढ़ते हैं, तो ये बिगेन हो गया। टू स्पीक। अब देखिए यहाँ पर ई ए को ई की मात्रा पढ़ा जा रहा है, ज्यादातर ई ए को बड़ी ई की मात्रा पढ़ा जाता है, कुछ जगह हम ए की मात्रा पढ़ते हैं। जब ई ए के बाद डी होता है तब हम इसे ए पढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया स्पीक। क्यों, कभी भी अगर एस शुरू में होता है तो उसे इस का साउंड पढ़ते हैं, इस स्पीक। अगर आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से इंग्लिश सीखनी है तो रेगुलर हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जिसमें मैं आपको रोजाना बुक रीडिंग कराऊंगी। अभी मैं आपको ये वाली बुक रीड करा रही हूँ जिसका नाम है द जंगल बुक। इसके बाद जब हमारी ये पूरी बुक खत्म हो जाएगी, उसके बाद एक दूसरी बुक लाऊंगी जो इससे थोड़ी डिफिकल्ट होगी, और उसमें भी मैं आपको उसकी भी रीडिंग सिखाऊंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं सारे रूल सीखना, जैसे हमने इसको सैड पढ़ा, यानी कि एस को सा पढ़ा, और ए आई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, डी को डा, यानी कि सैड। इसी तरीके से सारे रूल्स ए टू जेड सीखने के लिए आज जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है ना, इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हम सारे ए टू जेड रूल सिखाएंगे, साथ में नोट्स भी देंगे, और आपको फीस भी सिर्फ एक बार देनी है, बार बार नहीं देनी होगी। उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं डब्ल्यू एच, तो यहाँ पर इसको हम वॉट पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि एच हमारा साइलेंट रहता है। जब भी डब्ल्यू एच के बाद ए होता है तो हम एच को नहीं पढ़ते हैं, तो वॉट, और ए को ए पढ़ते हैं, ठीक है। इज, ए को ए पढ़ते हैं लेकिन इसमें ओ पढ़ रहे हैं, वॉट, ठीक है। इज डूइंग, देखिए डी ओ यानी कि डू, वैसे तो इसको ओ पढ़ते हैं, लेकिन कुछ जगह ओ को ऊ भी पढ़ा जाता है, जैसे डूइंग हो गया, और भी एक दो ज्यादा वर्ड मीनिंग नहीं है कुछ जगह। तो डू, कभी भी डी ओ दिखे तो आप उसे डू पढ़ेंगे, और आई एन जी को इन पढ़ते हैं, यानी कि डूइंग। इन द, लास्ट वाले ई को कभी नहीं पढ़ते हैं, और इसको वैसे दी भी पढ़ते हैं, लेकिन उससे आपको कैसे पता चलेगा, दी या दा के आगे वाला जो होगा ना, इसको अभी हम दी पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर दा के बाद यानी कि दी के बाद अगर जो आपकी दूसरी वर्ड मीनिंग है इसके आगे वाली, अगर उसका पहला आपका कॉन्सोनेंट है तो आप इसे दी पढ़ेंगे, और पहला वोबल्स होता तो आप इसे दा पढ़ते। तो मीटिंग ऑफ, यहाँ पर देखिए डबल ई को बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं, और आई एन जी को इन, यानी कि मीटिंग ऑफ द। आप देखिए यहाँ पर दा क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर शुरू में एंड में ए है, तो अगर वोबल्स होता है तो दा पढ़ते हैं, और वोबल्स नहीं होगा तो दी पढ़ेंगे। उसके बाद एज ही, ठीक है। सैड, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ए आई को ए की मात्रा पढ़ते हैं। सो, ही फ्लंग, जैसे एफ को फ पढ़े, एल को ला पढ़े, यू को हम साइलेंट रखते हैं एक तरीके से, अगर बीच में या शुरू में होता है तो यू को मत पढ़िए, तो फ्लंग हो गया, फ्लंग द, इसे दी पढ़ेंगे क्योंकि इसके बाद जो है वो कैपिटल यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो टू, कभी भी टी होगा तो इसे हम इसे टू पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे ग्राउंड में जी है तो हम इसे दी पढ़ेंगे, दी ग्राउंड एज। यहाँ पर देखिए ओ यू को हम आउ पढ़ते हैं, इसीलिए हम इसे ग्राउंड पढ़ रहे हैं। यहाँ लिख भी देती हूँ किस तरीके से, ग्राउंड एज द डायरी। आप देखिए यहाँ पर हम इसे डाई क्यों पढ़ रहे, सॉरी मैंने गलती से डायरी मुंह से निकल गया, इसे डाई पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि वाई को आई पढ़ते हैं, अगर वाई से पहले कोई वोबल्स नहीं होता है तो वाई को आई पढ़ते हैं, तो ड्रा ई, ड्राई। इसके बाद इसे हम क्या पढ़ेंगे, ग्रास। आप देखिए यहाँ पर जैसे हम गिलास पढ़ते हैं ना, ग्लास, इसी तरीके से ग्रास है, लेकिन ग्रास में हमारा जो रा है वो आधा है, तो ग्रास। डबल एस को हमेशा एक ही बार पढ़ना है, और कभी भी ए के बाद अगर दो कॉन्सोनेंट हो तो हमेशा ए को आ का डंडा पढ़ते हैं, इसीलिए ग्लास में भी दो थे और इसमें भी, तो हमने ए को आ का डंडा पढ़ा। इसके बाद इसे कोट पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए सी को का पढ़ रहे हैं,
ए यू को ओ पढ़ते हैं और टी को टा पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं जी एच को नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी समझाया था कि कभी भी जी एच टी अगर साथ में होता है तो जी एच साइलेंट रहता है, इसीलिए जी एच को नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब देखिए थ्रस्ट, क्योंकि यू हमारा साइलेंट होता है अगर बीच में होता है तो ये थ्रस्ट हो गया, थ्रस्ट। ठीक है। उसके बाद लॉन्ग, क्योंकि ओ को सबसे ज्यादा ओ पढ़ा जाता है। कुछ जगह ओ पढ़ सकते हैं लेकिन सबसे ज्यादा ओ पढ़ना है। अगर आपको रूल्स नहीं याद है तो आप सिंपल इसे ओ पढ़िए। ठीक है। इसे ब्रांच, क्या पढ़ेंगे? ब्रांच, ब्रांच, ब्रांच। इन टू, देखिए टू को टू ही पढ़ेंगे, कहीं पर भी होगा द। उसके बाद देन ही। आप देखिए ये मैंने लिख भी दिया है। जैसे आप देख रहे हैं डब्लू को हम आधा शाह पढ़े क्योंकि डब्लू और सॉरी एस और डब्लू साथ में है तो बीच में कोई वोवल्स नहीं होता है तो पहला वाला आधा पढ़ा जाता है, इसलिए ये आधा है। डब्लू को वाह पढ़ रहे हैं और आई को हम वैसे तो अर पढ़ते हैं यानी कि स्वर्ड, तो इसको हम आई नहीं पढ़ेंगे, हम इसे अर्ट पढ़ेंगे। क्योंकि मैं बहुत से बच्चे इसे ई पढ़ देते हैं या आई पढ़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं, कभी भी आई आर साथ में होता है तो इसको हमेशा अर पढ़ते हैं। तो स्वर्ड हो गया, सो सो र ल, स्वर्ल्ड। क्योंकि स्वर्ड इसलिए नहीं बोले क्योंकि एल भी है तो स्वर्ल्ड हो गया, क्योंकि ड को एल को भी तो पढ़ना है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं द ब्रेजिंग, तो यहाँ पर पहले मैं लिख देती हूँ ब्लेजिंग। अभी मैंने आपको बताया कि आईएनजी को इंग पढ़ते हैं और इसे बी को बा पढ़ें क्योंकि दो कॉन्सोनेंट साथ में है और इनके बीच में कोई वोवल्स नहीं है, इसलिए हमारा बी आधा माना जाएगा। तो ब ल लापे के अंदर ब्ले, और ये हमारा जिंग हो गया, ब्लेजिंग। टॉर्च, इसे टो पढ़ रहे हैं, वैसे तो मैंने आपको बताया कि इसको टू पढ़ते हैं। कहाँ पर बताया था मैंने आपको? लेकिन शुरू में अगर होगा तो हम इसे टू नहीं टो ही पढ़ेंगे। तो ये हमारा टो, टॉर्च, अबू। ठीक है। यहाँ पर देखिए अबोक पढ़ना है या अबोक, पहले आप लोग मुझे बताइए, लिख के मैसेज कीजिए इसको मैंने सही पढ़ा है या गलत। अभी मैं यहाँ पर आपको जानबूझ के गलत भी पढ़ सकती हूँ और सही भी पढ़ सकती हूँ। आप लोग बताइए इसको क्या पढ़ते हैं। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी जल्दी बताइए इसको क्या पढ़ेंगे। इसको हम अबूक पढ़ेंगे या अबोक पढ़ेंगे? 2 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए मुझे। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए। हाँ तो सोच लिया। आप देखिए ना ही इसे अबोक पढ़ेंगे ना ही इसे अबोक पढ़ेंगे, इसे अबोक पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए वैसे तो इसे अबोक पढ़ना चाहिए था या अबूक, लेकिन इसके रूल्स के अकॉर्डिंग ये नहीं है, इसको इसी तरीके से पढ़ना अब। तो कहीं पर भी होगा तो आपको ऐसे ही पढ़ना है, तो यही रूल्स है जो आपको पता होने चाहिए। हिज हैड, अभी मैंने आपको एक छोटी सी सीख दी थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सबसे शुरू में कि ई और ए के बाद अगर डी होता है तो ई ए को ए पढ़ते हैं। यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं कि ई ए के बाद डी है तो हम इसे ए पढ़े यानी कि हैड। तो इसी तरीके से ई ए को आप ही पढ़ते हैं। और भी बहुत सारे रूल्स है, ये सारे रूल जानने के लिए ना आपको शुरू से लेकर लास्ट तक सारे रूल सीखने होंगे, और उसके लिए आपको मैंने ये नंबर दे रखा है, आप इस पर कोचिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एंड है तो इसको हम डी पढ़ेंगे। मैंने बताया ना कि इसका पहला लेटर देख के आप इसे पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे बताइए? वेयर। इसके बाद जैसे ये है इस तरीके की वर्ड मीनिंग होती है, इसको कैसे पढ़ेंगे? देखिए पहले आप इसे पढ़िए टे, उसके बाद इसे पढ़िए टेरी। आपने इसको पढ़ लिया टेरी। उसके बाद आई ई को हम क्या पढ़ते हैं? आई भी पढ़ते हैं और ई भी पढ़ते हैं, लेकिन इसके लिए आपको रूल्स याद होने चाहिए कि कब आई पढ़ते हैं कब ई पढ़ते हैं। तो अभी तो हम इसे आई पढ़े, तो फाइड, टेरिफाइड। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको जल्दी से समझ में आएगा, लेकिन समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको रूल्स याद होने चाहिए। अगर आपको रूल्स याद है कि इसको आई पढ़ना है तो आप इसे फटाफट पढ़ देंगे, लेकिन अगर आपको रूल्स नहीं याद है ना तो फिर आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि अरे मुझे तो ये ही नहीं पता, तो वो आप पढ़ ही नहीं सकते। तो सबसे ज़रूरी रूल्स है। और अगर आप मेरे कोचिंग के बच्चे हैं, जो भी मेरे कोचिंग के बच्चे हैं, उनसे मैं यही बोलूँगी कि आप लोगों को तो मैं रूल्स सिखा ही रही हूँ, तो साथ के साथ आप बुक रीडिंग भी करिए, क्योंकि रूल्स के साथ-साथ अगर आप रीडिंग करेंगे ना, तो आपको रूल्स और अच्छे से याद होंगे, और आपके मन में जो भी हिचकिचाहट है ना कि मैं बुक कैसे पढूँ, तो वो आप मुझसे सीख सकते हैं। तो इसको हम 2 पढ़ रहे हैं, कभी भी टी ओ अकेला होगा तो इसको तो हमेशा 2 ही पढ़ना है। तो 2 सी, क्योंकि डबल ई को हमेशा ई पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते हैं। द
ठीक है। इसके बाद इसमें हम आगे देखेंगे एंड है तो इसे दी पढ़ेंगे, दी एंड मूव्ड, क्योंकि ईड को हम डा भी पढ़ते हैं, टा भी पढ़ते हैं और ईड भी पढ़ते हैं। इसके रूल्स मैंने आपको शायद सिखाए भी हो, जो मेरे कोचिंग के बच्चे हैं। जो नहीं है प्लीज़ आप एडमिशन लेके सीख सकते हैं। इसे हम अबे पढ़ते हैं, क्योंकि वैसे तो ए को ए पढ़ते हैं लेकिन ज़्यादातर ए को शुरू में आ पढ़ते हैं। और कब पढ़ते हैं? जब बड़ी वर्ड मीनिंग में। और ए वाई को हमेशा बड़े ए की मात्रा पढ़ते हैं। तो ये हमारा अबे हो गया। आई एम, देखिए जैसे हम लिखते हैं ना आई और एम, तो ये वो ही है। बस हम जब आई एम को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो अपोस्ट्रोफी लगा के, जो इसका बीच का वोबल्स होता है ना, जो मात्रा होती है, जैसे ए मात्रा है तो ए को हटा देते हैं। कोई भी शॉर्ट फॉर्म बनानी है तो सिंपल इसी तरीके से याद रखना है, अपोस्ट्रोफी लगा के, और जो भी उसकी वोबल्स है ना वो हट जाता है बस। ये हमारा आई एम हो गया। इसको हम आई एम पढ़ेंगे। गोइंग अवे फ्रॉम द, अब देखिए यहाँ पर है तो इसे हम द पढ़ रहे हैं। अगर वो होता तो हम, सॉरी, इसे दी पढ़ रहे हैं। अगर वैसे इसके शुरू में अगर मान लीजिए वोवल्स होता तो हम इसे दा पढ़ते। वी वेयर, इसको हम वी वेयर पढ़ेंगे, क्योंकि वी ई को मैंने बताया हमेशा वी पढ़ते हैं और इसे वेयर। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक मिनट, उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे ये चीन है तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने पढ़ा वी वेयर तो आपको ये नहीं पता है, तो इसका मतलब क्या होता है? एक्सप्लेशन मार्क होता है। इसका मतलब ये होता है जैसे कि अचानक से आप कोई बात कह रहे हैं तो उसके लिए ये चिन्ह लगाया जाता है। तो इनके भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब आप अच्छे बनने तो पूरी तरीके से बनिए। तो मैं कोशिश करूंगी कि बुक की रीडिंग के साथ साथ ये चीज़ें भी आपको समझाऊं। तो ये जब इन्होंने अचानक से कुछ बोला तो इसलिए ये लगाया गया है कि ताकि आपको पता चले ये अचानक से बोल रहे हैं। उसके बाद बैन आइल, अगर इस तरीके से कभी भी होगा तो आप इसे आइल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आइल। तो इसको ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है आइल, यानी कि लिंक इल्ट का मतलब इसका होता है जो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो एल और आई का मतलब वही है जो आपको पूरा सेंटेंस को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये आपको धीरे धीरे मैं बता दूंगी। बी बैक, यहाँ पर देखिए सी के को हमेशा का पढ़ते हैं तो बैक हो गया, क्योंकि ए को ए पढ़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, जैसे इट, आई को हमेशा शुरू में ई पढ़िए तो ये हमारा इट हो गया। इट विल, वी, आई को शुरू और बीच में ई पढ़ा जाता है तो इसलिए ये विल हो गया। वी फॉर योर हाइड, लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ेंगे इसलिए हमने इसे हाइड पढ़ा। हमेशा याद रखिए आई के बाद एक लेटर छोड़ के ई होता है तो हमेशा इसे हाँ मतलब आई पढ़ते हैं। देखिए ये वही चीज़ है जो यहाँ पर दोबारा से मैंने पढ़ाया था अभी, ये वाला यहाँ पर आ गया, क्योंकि जब भी कुछ अचानक से बोलते हैं तो उसके लिए हमेशा ये चीज़ लगाया जाता है। इसके बाद ग्राउड, ग्राउंड, तो यानी कि इसको जी आर को ग्र पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए इसको तो हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आर का डंडा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसको हम आउ पढ़ रहे हैं। तो ग्राउड, क्लाउड, क्योंकि ईडी को हम डा पढ़ रहे हैं तो ये हमारा क्लाउड हो गया। ठीक है। उसके बाद मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। देन वेंट, ई एन टी को एंड भी पढ़ते हैं और अंट भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर बड़ी वर्ड मीनिंग है तो तब आपको अंट पढ़ना है। टू से, ये वाई को ये पढ़ते हैं। गुड बाय, क्योंकि हमारा ई साइलेंट है तो गुड, और ये वाई क्योंकि इसको हम वाई भी पढ़ते हैं और वाई भी पढ़ते हैं, दोनों ही तरीका सही है। आप इसे गुड बाय भी पढ़ सकते हैं और गुड बाय भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं गुड बाय तो भी सही है, गुड बाय पढ़ते हैं वो भी सही है। उसके बाद टू एंड वी आर गेटिंग, तो गेटिंग मैंने बताया यहाँ पर हम जी को गा क्यों पढ़ रहे हैं? वैसे तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? इसे जेटिंग पढ़ना चाहिए, लेकिन हम इसे गा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखिए वैसे तो हम कभी भी याद रखिए कि कहीं पर भी अगर जी और जैसे जी को ई टी होता है तो हम इसे गैट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसे हमेशा गैट ही पढ़ेंगे। कभी भी जी ई टी होगा तो आप इसे गेट ही पढ़ें, क्योंकि कहीं भी अगर जी ई टी होगा तो आप इसे गैट पढ़ेंगे। अब इसमें एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर डबल टी कैसे आ गया? मैं आपको ये भी सिखाती हूँ, जो हमारी कोचिंग होती है जिसमें मैं आपको लिखना सिखाती हूँ। तो लिखने में आप, जैसे मैंने आपको बोला गेटिंग लिखिए, गेटिंग, अब आप लिख रहे हैं गेटिंग, तो आप सोचिए, आप तो इस तरीके से लिखेंगे गेट, मान लीजिए आपको पता है कि इसके लिए यही लिखना है, ठीक है, और टिंग के लिए आप आई एन जी लिख देंगे। अब आपको थोड़ी ना पता है यहाँ पर डबल टी आएगा, तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर डबल टी लिखना है? तो मैं आपको एक चीज़ हमेशा बता दूं कि हम ये भी सिखाते हैं कि डबल टी कैसा है। कभी भी आप किसी भी वर्ड मीनिंग में अगर आप आई एन जी जोड़ते हैं तो उसका पहला वाला डबल हो जाता है।
वो मैं आपको बताऊंगी। और जैसे ई आर के साथ जोड़ते हैं तब भी डबल हो जाता है, ई डी के साथ भी। ये सारे रूल्स ना मैं आपको सिखाऊंगी जब मैं आपको स्पेलिंग की क्लास में आप आएंगे ना, जब आपको पता चलेगा। तो कभी भी आईएनजी जुड़ता है अगर किसी वर्ड मीनिंग से, तो उसका जो आईएनजी से पहले वाला लेटर होता है ना, वो डबल हो जाता है। इसीलिए ये गेटिंग में हमारा डबल टी आया है। उसके बाद ओल्ड सन। सन में हम ओ एन को अन क्यों पढ़ रहे हैं? वैसे तो हमें इसे सॉन पढ़ना है, लेकिन कुछ जगह हम ओ एन को लास्ट में अन पढ़ते हैं, इसीलिए हम इसमें भी से अन पढ़ रहे हैं। ठीक है। डू नॉट फॉरगेट। आप देखिए यहाँ पर भी हम इसे गेट ही पढ़े, क्योंकि जी ई टी हमेशा गेट ही माना जाएगा कहीं पर भी। अगर ये एक ऐसी वर्ड मीनिंग है जहाँ कभी भी चेंज नहीं होगा, अगर ये कहीं पर भी होगी तो आप इसे गेट ही पढ़ेंगे। तो फॉर गेट अस, क्योंकि यू को आ पढ़ते हैं, या फिर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आ का साउंड तो बोलना ही पड़ेगा ना, सा तो नहीं बोल सकते खाली, तो अस का साउंड निकलता है इसमें। उसके बाद सैड, अस, वेंट, ई एन टी, एंट, यानी कि उसके बाद डाउन, क्योंकि ओ डब्ल्यू को आओ पढ़ते हैं, तो डाउ न, दा। अब इसे दा पढ़ेंगे दी, इसे हम दी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पहला जो है वो आपका कॉन्सोनेंट है, तो हम एच है तो इसलिए दी पढ़े। अगर ये सिर्फ इस तरीके से होता इल, तो हम इसे दा पढ़ते। तो ये हमारा द ही, दी हील हो गया। तो समझ में आया? आज मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया है, और अभी हमारा यहाँ का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि अभी मैं एक एक करके आपको समझा रही हूँ। कल अगर देखूंगी, अगर कल हो सकता है मैं क्लास ना लूँ, तो परसों क्लास जरूर लूंगी, क्योंकि एक दिन गैप लेके ही मैं क्लास ले रही हूँ। तो कल क्लास नहीं होगी, परसों क्लास होगी। तो परसों मैं आपको यहाँ से लेके यहाँ तक रीडिंग कराऊंगी। और मैं ना लिख के 100% आप लोगों से बोल रही हूँ कि अगर आप इस तरीके से रीडिंग करते हैं ना, तो आपको 100% रीडिंग आ जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे पूरे अच्छे से और जल्दी से सीखना है मेरे साथ साथ, तो आपको कोचिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोचिंग करने से क्या होगा, सारे रूल्स याद होंगे, और रूल्स याद होंगे तो फिर आपको बुक रीडिंग में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। क्योंकि कुछ तो रूल्स तो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन सारे रूल्स के लिए आपको सब अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। और साथ के साथ अगर आप रीडिंग अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे, नहीं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे क्या होगा, आपको जब भी हमारी क्लास आएगी, जैसे परसों, कल तो नहीं आएगी, परसों क्लास आएगी, तो उसमें आपको क्या करना है, सिंपल आपको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके जो आपका यूट्यूब है उस पर खुद ही आ जाएगा कि हाँ भाई ये वीडियो आ गई है, जो आपकी रीडिंग की थी, आपको पता चल जाएगा। और टाइम आपका 8 बजे का ही रहेगा। 8 बजे आप हमारी क्लास देख सकते हैं, जिसमें कोशिश करूंगी कि मैं रेगुलर 8 बजे क्लास कराऊं। तो कल देखती हूँ, कल क्लास करा दूंगी, ठीक है। एक एक दिन का गैप भी नहीं लूंगी, लेकिन रेगुलर कोशिश करूंगी। लेकिन अगर कल बाई चांस नहीं हो पाई, तो आप क्या करेंगे, इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो। अगर एक भी क्लास मिस हो गई, तो वही हो जाएगा कि आप मतलब आगे कैसे सीखेंगे। एक दो क्लास से थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ेगा, आपको रेगुलर सारी क्लासेस लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो आपको सब्सक्राइब करने के लिए छोटा सा काम करना है। ये मेरा दूसरा एक और चैनल है, मैं उस वाले फ़ोन से दिखा रही हूँ। तो ये इस तरीके से सब्सक्राइब का मार्क आ रहा होगा, इस पे आपको टच करना है, और साथ में एक घंटी बनी होएगी, ऑल पे टच करके जब भी क्लास आएगी ना, तो आपको सबसे पहले पता चलेगा कि हमारी क्लास आ गई है। और आप अगर रेगुलर क्लास लेते हैं ना, तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है। और एक और मैं आपको अपना चैनल बता दूं, जिस पे मैं ना आपको स्पेलिंग की डिक्टेशन बोला करूंगी। यानी कि जैसे डिक्टेशन आप स्कूल वगैरह में बोलते होंगे, जिसमें आपको, जैसे मैंने आपको बोला आपको लिखना है एंड, अब आपको एंड लिखना है, तो मैं आपको लाइव क्लास कराऊंगी 8 बजे। तो मैं आपको एंड लिखने को बोलूंगी, या हैव बोला हैव लिखेंगी। तो पहले तो मैं आप लोगों को बोलूंगी ये जो स्पेलिंग आपको लिखनी है। फिर जब आप लोग मुझे लाइव लिख के दिखाएंगे ना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने सही लिखा है या गलत। तो जल्द ही मैं वो वाली क्लास भी स्टार्ट करने वाली हूँ मेरे इस वाले चैनल पे, जिसका नाम है कनक सिंह। तो अगर आप लोगों को ये चैनल नहीं पता है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि संडे और सैटरडे इस पे क्लास आएगी। तो सैटरडे को, शनिवार को मैं इस पे क्लास लाने वाली हूँ। तो अगर आप जल्दी से सीखना चाहते हैं, तो पहला तो मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगी कमेंट बॉक्स में। तो जिन्हें भी देखना है ना, वो कमेंट बॉक्स में इस चैनल पे जा सकते हैं। तो सैटरडे को मैं आपको क्लास भेज दूंगी, और आप लोग भी लाइव आगे जल्दी से लिखना भी सीख सकते हैं। तो चलिए, बाकी कल सीखेंगे, आज बहुत सारा सीख लिया हमने। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्लास आज सारा ही सिखाएंगी मैम, तो इसलिए चलिए। और हाँ, क्लास को लाइक कीजिएगा ज़रूर, ताकि हमें भी पता चल सके कि हम ये जो क्लास करा रहे हैं आपको पसंद आ रही है या नहीं।